सैलरी सही पैसा होगा। महीना स्टार्ट होते ही आपके अकाउंट में तो आ जाती है, लेकिन देखते ही देखते कैसे खत्म हो जाती है ये पता भी नहीं चलता। खत्म, बाय बाय, टाटा। अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वो है सैलरीज पर टैक्सेस पे करने का दर्द। इंडिया में सिर्फ एक ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर्स ऐसा है जिनके लिए टैक्सेस सेव करना या टैक्सेस एस्केप करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, और वो है सैलरीड क्लास। बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या बिग कॉरपोरेट हाउसेस, इन सब के पास टैक्सेस बचाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, पर सैलरीड क्लास के पास ऐसे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और तो और उनकी सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही उनका टीडीएस भी डिडक्ट हो जाता है। इसीलिए सैलरीड क्लास को इंडिया में कहा जाता है दी बकरा ऑफ इनकम टैक्स। गजब बेइज्जती है। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, husband of a Wonder Woman and a proud father of a super naughty girl. I am a chartered accountant and a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber having experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancies and courses. As a salaried employee, हम हमेशा ये बातें तो बहुत आसानी से कर लेते हैं कि बिजनेसमैन के पास या कॉर्पोरेट्स के पास तो टैक्सेस सेव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय के रूप में हमारे पास तो इस तरह के कोई भी टैक्स सेविंग या टैक्स प्लानिंग के ऑप्शंस होते ही नहीं हैं, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या करूं, मैं मर जाऊं? लेकिन ये कहने से पहले क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि सैलरीड क्लास एक्चुअली में इनकम टैक्स का बकरा बना क्यों? मेरे हिसाब से इसके दो बहुत कॉमन रीजंस हैं। तो जब हम बिजनेसमैन के साथ कंपैरिजन कर ही रहे हैं सैलरीड एम्प्लॉयज का, तो सबसे पहला प्रोबेबल रीज़न ये है कि बिजनेसमैन जब भी अपना बिजनेस रन करता है तो वो ऑफन अपने टैक्सेस के बारे में, अपनी कंप्लायंसेस के बारे में काफ़ी सीरियस रहता है, और भले ही वो किसी एक्सटर्नल बंदे की हेल्प ले रहा हो अपनी फाइलिंग्स के लिए या अपने कंप्लायंसेस के लिए, लेकिन फिर भी उसको अपने टैक्सेस का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से पता होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं, वो अपनी डे जॉब्स में इतना बिजी होते हैं या उनकी नई नई जॉब लगती है तो वो अपने काम में इतना बिजी या इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनको इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि उनको टैक्सेस भी पे करने हैं, और टैक्सेस की प्लानिंग भी कुछ चीज़ होती है। हाँ, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाइए, आपको टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं बनना है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो बेसिक नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कर रहा हूँ। तो आप जब ये कहते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के पास टैक्स प्लानिंग के तरीके नहीं हैं, मैं आपको ये जवाब दूंगा कि टैक्स प्लानिंग के तरीके तो आपको तब पता चलेंगे जब आपको बेसिक्स पता होंगे। इसलिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को इनकम टैक्स में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, प्लस कितना डिडक्शंस या कितने एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं अपनी सैलरी इनकम पर। और जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप ऑब्वियसली एक बेटर पोजीशन में होंगे, और अपने लिए खुद भी आप अपनी टैक्स प्लानिंग बेटर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि उससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर रहेगा। और दूसरा प्रोबेबल रीज़न है कि बिजनेसमैन को ये हमेशा से क्लैरिटी रहती है कि उसको अपने कंप्लायंसेस और अपनी फाइलिंग्स खुद करनी है या किसी को आउटसोर्स करनी है। और मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखें तो एक बिजनेसमैन अपनी फाइलिंग्स और अपने कंप्लायंसेस को हमेशा आउटसोर्स करता है। जब भी आप कोई काम किसी को आउटसोर्स करते हैं तो आप किसी प्रोफेशनल को ही आउटसोर्स करते हैं, और उससे आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जितना टाइम और एफर्ट उस काम को आप खुद करने में लगाएंगे, उससे बहुत ही कम टाइम में वो प्रोफेशनल आपके लिए वो काम आपसे बेटर तरीके से कर सकता है। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा इस डिलेमा में या इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको अपना रिटर्न खुद फाइल करना चाहिए या किसी सीए को या किसी प्रोफेशनल को अपना रिटर्न आउटसोर्स करना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या सैलरीड एम्प्लॉयज़ अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली से येस, वो खुद फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको इनकम टैक्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर आपके ऑफिस में आपके दो दोस्त अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, आपकी ये मजबूरी नहीं है कि आपको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करना है, भले ही आप गलत करते रहो। सबकी सिचुएशंस और सबका नॉलेज लेवल एक सा नहीं होता, इसलिए हमेशा अपने आप को देखकर डिसाइड करिए कि आपको अपना रिटर्न खुद फाइल करना है या आपको आउटसोर्स करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको खुद का ही एग्जांपल दे दूँ तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए टैक्स प्रोफेशनल, मुझे वीडियोस एडिट करना आता है। मैं अपनी वीडियोस खुद एडिट कर सकता हूँ, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन जाऊं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर जैसी एडिटिंग कर पाऊंगा। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। ये है मेरी खुद की एडिट की हुई वीडियो और ये है एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर द्वारा एडिट की गई वीडियो। इन दोनों में डिफरेंस आपको साफ दिख रहा होगा। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि वीडियो एडिटिंग का डिफरेंस तो साफ दिखता है, लेकिन टैक्सेस में जो डिफरेंस आता है, एक प्रोफेशनल जो वैल्यू ऐड करके देता है आपको, वो डिफरेंस आपको दिखता नहीं है। अगर आप गूगल से पूछते हैं कि दिल्ली से मुंबई जाने के क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो गूगल मैप्स हमेशा आपको 3-4 ऑप्शंस दे देगा और उनमें से एक ऑप्शन होगा पैदल जाने का। वॉकिंग का ऑप्शन भी गूगल देता है, भले ही उसमें 12 से 15 दिन लग रहे हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल ने मुझे ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन तो है, पैदल तो मैं जा सकता हूँ, किसी ने मना नहीं किया, कोई मुझे रोकेगा नहीं। लेकिन क्या मैं चला जाऊँगा? मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि जितना टाइम और एफर्ट मैं पैदल जाने में लगाऊंगा, मैं भले ही अपनी किसी गाड़ी की कॉस्ट तो सेव कर लूँगा, मैं फ़्लाइट की टिकट की कॉस्ट तो सेव कर लूँगा, लेकिन उसके बदले में मैं कितना समय और कितने एफर्ट्स मैं बेकार में खर्च करूँगा, उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। तो ये जो दूसरी प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन आपको हमेशा अपने लिए खुद निकालना होगा। आप अपने लिए सोचिए कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कितना टाइम लगा रहे हैं, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने रिटर्न में कुछ ना कुछ गलती कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम ये है कि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ये जो इनकम टैक्स लगता है सैलरी के ऊपर, इसकी कंप्यूटेशंस किस तरह से होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। जब भी मैं ऐसा कहता हूँ, मुझे आगे से सैलरीड एम्प्लॉयज़ ये जवाब देते हैं अक्सर कि हमारे पास टाइम कहाँ है, हम तो पूरा दिन नौकरी करते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को किसी तरीके से घर पहुँचते हैं, या आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो हमारा तो रात को 11 बजे तक भी काम चलता है, तो हमारे पास सीखने और समझने का टाइम नहीं है। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक नया इनिशिएटिव ला रहा हूँ, एम्पावरिंग द बकरा ऑफ इनकम टैक्स। क्योंकि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ कि आप बकरा ना बने, और अगर आप भी बकरा नहीं बनना चाहते, अगर आप भी इस बकरा कैटेगरी से बाहर आना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के अपने ओपिनियंस बताइए मुझे। नीचे कमेंट सेक्शंस में लिखिए आई एम नॉट ए बकरा। ये कैसे होगा अभी आपको समझाता हूँ। आपको इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि हर दिन सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय निकालना है। इसमें मैं हर दिन आपके सामने लाऊंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी सैलरी से जुड़ा है। ये सीरीज टोटल 30 डेज तक चलेगी एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ 2 से 3 मिनट हर रोज लगाइए। नहीं लगा पाते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर रहेंगी, आप कभी भी देख सकते हैं। सिस्टमैटिक पैटर्न में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इतने आसान तरीके से कि आपको आपकी सैलरी कंपोनेंट से लेकर उन पर टैक्स कैसे लगता है या टैक्स प्लानिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए, ये सभी आइडियाज 30 दिन खत्म होते होते आपको मिल जाएंगे। वाह मोदी जी, वाह वाह। और ये वीडियो सीरीज मैंने स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बनाई है जिनका टैक्सेशन का बैकग्राउंड नहीं है, जिनको टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको सिर्फ इतना करना है अभी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं रोज़ ये वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा के आपको इनकम टैक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन एक दिन हमारे साथ चलें ताकि बाय द एंड ऑफ 30 डेज आप बकरा कैटेगरी से बाहर हो सकें, और यही मेरा मकसद है इस वीडियो सीरीज। अब मैं फटाफट से ये बता देता हूँ कि ये सीरीज किसके लिए हेल्पफुल होगी और इस वीडियो सीरीज में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। तो 4 कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल हो सकती है। पहला, अगर तो आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आप अपना रिटर्न खुद भरते हैं या किसी सीए से भरवाते हैं या किसी प्रोफेशनल से भरवाते हैं, ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज आप ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 30 दिन के अंत तक आपको भी आइडियाज आने लगेंगे कि आप खुद अपना टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। दूसरा है टैक्स प्रैक्टिशनर्स या अकाउंटेंट्स। तो जो भी अकाउंटेंट्स अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, तो वो ये वीडियो सीरीज ज़रूर देखें, ताकि अगर आपके पास भी कोई इस तरह के क्लाइंट्स हैं तो आप उनका रिटर्न सही से फाइल कर पाएँ, और अगर नहीं है तो आप नए क्लाइंट्स को अप्रोच कर पाएँ और उनके रिटर्न फाइलिंग में आप केपेबल बन जाएँ। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऑलमोस्ट सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये सारे प्रोविजंस पहले से पता होंगे, बट होता ये है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम जो काम रोज़ कर रहे होते हैं या जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ती है, हम उन्हीं चीज़ों को याद रख पाते हैं, और जिन चीज़ों को हम रोज़ नहीं यूज़ कर रहे, डेली लाइफ में हमारे रूटीन में नहीं है, उनको हम भूलते चले जाते हैं।
तो ये सीरीज़ देख के आप सारे प्रोविजंस कम से कम समय में रिवाइज कर पाएंगे। और फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसके किसी भी सिलेबस में इनकम टैक्स के प्रोविजन आ रहे हैं, तो इनकम टैक्स ऑन सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो है वो आपका बहुत ही कम समय में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा के अगर कवर हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, तो मैं समझता हूँ आपके लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती। ये वीडियो सीरीज़ कब लॉन्च होगी इसकी डेट मैं अपने चैनल पर अनाउंस कर दूंगा। सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये सब अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और इस पूरी वीडियो सीरीज़ को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा जहाँ पर हम बेसिक सैलरी के बारे में बातें करेंगे और सैलरी में क्या डिडक्शंस मिलते हैं वो बताऊंगा। दूसरा सेक्शन होगा कि क्या क्या अलाउंसेस या एग्जेम्पशंस हम सैलरी पर क्लेम कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन होगा परक्विजिट्स के बारे में। चौथा होगा बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स कि इनकम टैक्स किस तरह से लगता है, क्या टैक्स रेट्स वगैरह वगैरह। पांचवा सेक्शन होगा डिडक्शंस कि हम क्या क्या डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, एग्जाम्पल 80C 80D। और सिक्स्थ और हमारा लास्ट सेक्शन होगा कि इस 30 डे सीरीज में आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो प्लीज़ वो क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट में पोस्ट करते रहिए। और ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है ये टेंटेटिव शेड्यूल है। इस शेड्यूल को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर आपके क्वेश्चंस या आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे लगेगा कि कहीं पर चेंज रिक्वायर्ड है तो मैं वो चेंज साथ साथ करता जाऊंगा एंड आई विल लेट यू नो। मैं इस वीडियो सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत मैंने मेहनत की है इसके ऊपर, बहुत मेहनत मैं इसके ऊपर कर भी रहा हूँ बिकॉज 30 डे वीडियो सीरीज़ बनाना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत टाइम इसमें देना पड़ता है, बट क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि मैं सैलरीड एम्प्लॉयज़ की मदद करूँगा, आपको मैं बकरा कैटेगरी से बाहर लेके आऊँगा, तो इसलिए जुड़े रहें मेरे साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेगी आपको इस वीडियो सीरीज़ की लॉन्च डेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।